Good morning, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach हिंदी. आज हम बच्चों क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग. तो आइए बच्चों हम कविता पढ़ते हैं और समझते हैं. बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग. देखिए बच्चों, इसका आशय है, जैसा कि आपको चित्र में दे रखा है कि बंदर हमें खेत में दिखाई दे रहा है और वह क्या कर रहा है बच्चों, वह चुटुर मुटुर यानी जल्दी जल्दी अपने हाथों से सारी सब्जियां तोड़ रहा है. बच्चों, बंदर खेत में सब्जियां तोड़ रहा है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है. अब देखिए बच्चों, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर. अब उसने खाना पकाने के लिए आग जलाई और वह खेत से सब्जी तोड़ के जो लाया था वह उसमें पका रहा था. जब सब्जी पकने लगी बच्चों, तो सब्जी में खदर बदर यानी बुलबुलों की आवाज़ आने लगी. इसके बाद सापड़ सुपड़ खाया खूब, पहुँचा मुँह उखाड़ कर डूब. अब देखिए बच्चों, खाना पकने के बाद बंदर ने खूब मज़े से खाना खाया और सूखी घास से अपना मुंह पोंछकर वहाँ से चला गया. चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप. इसका आशय है बच्चों, खाना खाने के बाद बंदर का पेट भर गया और बंदर ने सूखी घास को ओढ़कर भूप यानी राजा की तरह बंदर आराम से सो गया. तो बच्चों, आपको पता होगा बंदर कितना शरारती रहता है और उसे कितनी मस्ती सूझती है. तो कैसी लगी बच्चों ये कविता? आइए बच्चों, अब हम नीचे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं. पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है. बंदर भाग कर गया, कहाँ गया बच्चों, मैदान में या खेत में? तो हम खेत में सही का निशान लगाएंगे. दूसरा है बच्चों, बंदर ने तोड़ा तरबूज या साग? तो हम साग पे सही का निशान लगाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. प्रश्न 2 दे रखा है हमें, पंक्तियां पूरी करो. बच्चों, यह पंक्तियां हम हमारी कविता से पूरी कर सकते हैं. जैसे बंदर गया, कहाँ गया बच्चों, खेत में भाग. चुटुर मुटुर तोड़ा साग. आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर. इसके बाद बच्चों प्रश्न 3 पे चलते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमें प्रश्न दे रखे हैं और उत्तर लिखने हैं और समझने हैं. साग उखाड़ते वक्त कैसी आवाज़ आई? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, साग उखाड़ते वक्त चुटुर मुटुर की आवाज़ आई. साग पकाते समय कैसी आवाज़ आई? साग पकाते समय खदर बदर की आवाज़ आई. अब देखिए बच्चों, इसी के नीचे हिंदी व्याकरण में दे रखा है भाषा की बात. तुक मिलाना है बच्चों. भाग का होगा आग, मटर का होगा चटर, सूप का होगा धूप, खूब का होगा धूप. इसके बाद बच्चों प्रश्न 2 पे चलते हैं. ध्वनि को उसकी यंत्र से मिलाना है. देखिए बच्चों, प्रश्न कैसे मिलाना है और हम नंबर भी लगा सकते हैं. तो हमें बच्चों कुछ यंत्र दे रखे होते हैं और हमें उनकी ध्वनि यानी आवाज़ भी समझनी होती है. तो आप जैसे सभी जानते हैं, हमारे घर में सबके पास घड़ी होती है. घड़ी बच्चों कैसी आवाज़ करती है? घड़ी टिक टिक की आवाज़ करती है. तो बच्चों हम टिक टिक पर पहला नंबर लगाएंगे. इसके बाद रेल. रेल कैसी आवाज़ करती है बच्चों? रेल छुक छुक की आवाज़ करती है. तो छुक छुक पे हम दूसरा नंबर लगाएंगे. इसके बाद घोड़ा. घोड़ा कैसी आवाज़ करता है बच्चों?
घोड़ा टप टप की आवाज़ करता है, तो हम टप टप पे तीसरा नंबर लगाएंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 पर चलते हैं, जो कि हमें दे रखा है, समझकर लिखिए। यह शब्द कुछ अधूरे दे रखे हैं बच्चों, हमें इन्हें समझना है और इन्हें पूरा करना है। खोल, खोल का पूरा शब्द होगा बच्चों खोलना। रो, रो का पूरा शब्द होगा बच्चों रोना। पका, पका का पूरा शब्द होगा बच्चों पकाना। सो, सो का पूरा शब्द होगा बच्चों सोना। खा, खा का पूरा शब्द होगा बच्चों खाना। हंस, हंस का पूरा शब्द होगा बच्चों हंसना। तो बच्चों, आज की ये कविता और अभ्यास प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।